पिछली लेक्चर में हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नॉमिनेटिव और एक्कुजेटिव वर्ब्स को कवर कर लिया था। आज हम करेंगे डाटिव वर्ब्स। डाटिव वर्ब्स टेल्स अस अबाउट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पे एक्शन डायरेक्टली नहीं हो रहा, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट वर्ब्स के केस में आपको फिक्स्ड वर्ब्स की लिस्ट है वो याद करनी पड़ेगी, जो मेरे शॉर्ट्स में अवेलेबल है। उनके साथ हमेशा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। और डाटिव में जो आर्टिकल होता है वो आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस में कि डाटिव के साथ क्या आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे कि इश दांक डीम आस्ट, तो इसमें जो हमारा दांकन है, इट इज़ टू थैंक, यह है डाटिव वर्ब। तो इसके साथ देयर आस्ट चेंजेस टू डेम आस्ट। ठीक है, तो आई थैंक द डॉक्टर हो गया, ईश दांका डेम आस्ट। ठीक है, आई के लिए ईश आया, थैंक के लिए दांका आया, द आस्ट के लिए डेम आस्ट आ गया। नेक्स्ट है आई टेस्ट द एप्पल। तो जो टेस्ट है वह भी होता है टू स्मैकन। स्मैकन इज टू टेस्ट, यह भी एक डाटिव वर्ब है। तो देयर एप्पल चेंजेस टू डेम एप्पल, स्मैकन डेम एप्पल। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कॉमनली यूज डाटिव वर्ब्स मेंशन किए हैं, आप इनको याद कर सकते हो या फिर आप शॉर्ट्स में जा सकते हैं, उसमें मैंने डाटिव वर्ब्स की पूरी लिस्ट मेंशन की है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेक्सल वर्ब। जैसे हमने देखा कि एक्कुजेटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डाटिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो वेक्सल वर्ब है उसमें दोनों होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें लगता है PDTA रूल। PDTA रूल है पर्सन डाटिव थिंग्स एक्कुजेटिव। जैसे एक सेंटेंस में हमें डिसाइड करना है कि क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम यह रूल यूज़ करते हैं कि जो भी पर्सन होगा वो डाटिव में जाएगा या जो भी चीज़ होगी वो एक्कुजेटिव में जाएगी। जैसे इश श्राइबर डेम मान डेन ब्रीफ। तो जो सब्जेक्ट हो गया वो इश हो गया, और जो श्राइबर वह वर्ब है, जो डेम मान है वह एक पर्सन है, तो हमने उसको डाटिव में लिख दिया। तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डेन ब्रीफ है वह थिंग है, तो वह एक्कुजेटिव में चला गया, तो यह हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है मैं एक पत्र लिखता हूँ एक मैन को। ओके, इसका वही हुआ कि पर्सन होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव, थिंग है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्कुजेटिव। जैसे इश काउफा डेम मेडशन दास आउटो। ठीक है, तो इश रहा, काउफा इज वर्ब, डेम मेडशन यह आपको याद करना पड़ेगा। मेडशन का मतलब है दास, मेडशन का मतलब है द गर्ल। तो एक्कुजेटिव में रहेगा दास मेडशन और डाटिव में हो जाएगा डेम मेडशन। तो डाटिव आ गया। और आउटो इज दास, आउटो इज कार, द कार, दास आउटो एंड डेम
आउटो। सो हमें एक्यूजाटिव चाहिए तो हमने दास आउटो उठाया, हमें डाटिव चाहिए तो हमने डेम मेंशन उठाया। तो ये काफ़ी आसान है, बट आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इश काउफर डेम मेंशन दास आउटो। अब आप देखेंगे कि हमने इसको ऐसे लिखा है, इश काउफर डेम मेंशन दास आउटो। तो अगर हम ऐसे लिखने, आई बाय अ कार फॉर अ गर्ल, ठीक है, तो हम कार पहले लिखते हैं इंग्लिश में। बट जर्मन में एक रूल है, जिस सेंटेंस में डाटिव होगा वो एक्यूजाटिव से पहले आएगा। तो ये है, इस रूल को कहते हैं हम VDA। सॉरी, VDA नहीं, NDA, नॉमिनेटिव, डाटिव और एक्यूजाटिव। तो इसमें पहले डाटिव आएगा फिर एक्यूजाटिव आएगा, तो आपको यह भी याद करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा नॉमिनेटिव, एक्यूजाटिव, डाटिव और वेक्सल वर्ब्स।